नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं द मूक नायक में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से महाबोधि मुक्ति आंदोलन चल रहा है और उस मुक्ति आंदोलन के लिए कुछ लामा लोग और भिक्षुगण और बौद्ध उपासक उपासिकाएं वहां जाकर उस आंदोलन में सहभाग हो रहे हैं और महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के प्रयास में लगे हुए हैं। दोस्तों, इससे पहले अनेक सालों से महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन चल रहा है, लेकिन वह किसी कारणवश वह विफल हो गया है। जैसे कि अनागारिक धर्मपाल जी ने आंदोलन छेड़ा था, वो भी किसी कारणवश विफल हो गया और उन्हीं के बाद नागार्जुन सुरेश ससाई भंती जी ने भी इस आंदोलन की मुहिम को चलाया था, लेकिन वह भी किसी कारणवश विफल हो गया। दोस्तों, लेकिन इस आंदोलन की अभी जो शुरुआत हुई है वह तीव्रता अभी बढ़ रही है और आंदोलन तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। दोस्तों, और इसे हर प्रयास यहाँ की मनुवादी सरकार तोड़ने का प्रयास कर रही है। दोस्तों, आवाज उठा रहे हैं सरकार और उस मनुवादी विचारधारा के खिलाफ जो आवाज उठ रही है, मनुवादी विचारधारा से ही वो आज तक वह महाबोधि विहार मुक्त नहीं हो रहा है। बौद्ध अगर न्याय मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? सरकार से मांगेंगे, और वही सरकार अगर उस आवाज को दबाने की कोशिश करेगी तो बौद्ध कहां पर जाके आवाज उठाएंगे और अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। दोस्तों, वहां पर जिस प्रकार से महाबोधि विहार के सामने लोग बैठे हुए थे, वहां से उनको हटाया गया, वहां से उनके आंदोलन को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन बौद्धों की आवाज बुलंद है, वह डटे हुए है, वह किसी भी परिस्थिति में वहां से हटने के लिए तैयार नहीं है और इस आंदोलन को कमजोर होने देने के लिए वो तैयार नहीं है। दोस्तों, इस आंदोलन को मजबूती से लेके जा रहे हैं और वहां के भिक्षुगण जैसे कि आकाश लामा भी वहां पर डटे हुए हैं, जो भिक्षु संघ वहां पर डटा हुआ है और उनको वहां से जिस प्रकार से 2 किलोमीटर दूरी पर ले जाकर बिठाया गया है। दोस्तों, यहाँ की सरकार डर रही है कि कहीं ना कहीं यह आंदोलन अंतरराष्ट्रीय लेवल पर ना जाए, लेकिन सरकार अभी आंधी है या भैरी है या गूंगी है समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भी यह बात उठ रही है। जैसे कि अमेरिका में हो, अमेरिका के 7 बौद्ध राष्ट्रों में भी मांग अभी खड़ी हो रही है महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए। दोस्तों, आप देख रहे हैं इस आंदोलन की तीव्रता अभी बढ़ते जा रही है और जगह जगह पे लोग अभी उसकी मांग कर रहे हैं और जिस प्रकार से लोग इस आंदोलन को अभी समझ रहे हैं, लोगों को आज तक अगर पता भी ना हो, लेकिन आज लोग समझ रहे हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया के माध्यम से हो या अन्य माध्यम से हो, लेकिन लोगों के अभी जागरूक लोग हो रहे हैं और महाबोधि महाविहार यह मुक्त कराकर रहेंगे। और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं दोस्तों, किसी कारणवश लोग भले ही वहां पर न जाते हुए दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन अपने अपने जिला स्तर पर हो, राज्य स्तर पर हो, आंदोलन जारी है। लेकिन आने वाले दिनों में लोग वहां पर ज्यादा से ज्यादा जाने की संभावना दिखाई दे रही है। लोगों में चर्चा हो रही है, यहां से लेकर गली से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर बौद्ध गया तक और बौद्ध गया से लेकर विदेशों तक इस आंदोलन को लेके जाने की तैयारी में लोग लग चुके हैं। दोस्तों, जगह जगह पर धरना दे रहे हैं और आने वाले दिनों में जहां पर बौद्ध गया में धरना प्रदर्शन हो रहा है, वहां पर हिस्सा लेकर के इस आंदोलन को और तीव्र करके उनके हक अधिकार को छीनने का प्रयास जारी है और वो छीनेंगे बौद्ध, ऐसा इस आंदोलन से दिखाई देता है। दोस्तों, आज तक बौद्ध चुप हैं, बौद्ध शांति के मार्ग से जाता है, लेकिन आज बौद्ध चुप नहीं रहेगा और बौद्ध अपनी अधिकारों को मांग को लेकर ही रहेगा, ऐसा इस आंदोलन से कथित होता है। दोस्तों, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि लोगों ने यहां से ज्यादा वहां जाकर आवाज उठाना ही बेहतर होगा। जैसे कि युद्ध चल रहा हो पाकिस्तान बॉर्डर पर, अगर हम यहां से लड़ाई करेंगे तो वह सफल नहीं होगी और जंग जीती नहीं जाएगी। इसलिए जंग के मैदान में उतरकर सभी को इस लड़ाई को लड़ना होगा और महाबोधि विहार की मुक्ति के लिए जहां पर अनशन चल रहा है वहां पर सभी ने सहभाग होना होगा। दोस्तों,
तभी इस लड़ाई को आप हासिल कर सकते हैं। अन्यथा अगर यह आंदोलन विफल होता है तो अगली बार आप कभी इस आंदोलन को खड़ा नहीं कर पाओगे, ना ताकत जुटा पाओगे। दोस्तों, ताकत जुट चुकी है, इरादा पक्का हो चुका है, और क्यों ना इस इरादे में आपका इरादा पक्का किया जाए और इस आंदोलन को और तीव्र करके इस महाबोधि महाविहार को मुक्त किया जाए। दोस्तों, जुड़े रहिए द मूक नायक के साथ इस सत्य के सफर में। द मूक नायक आपकी आवाज बनेगा।